अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज जो मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक बात को आपने याद रखना, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं आत्मिक है। आमीन। इसलिए हम मांस और लहू के साथ नहीं लड़ रहे। हमारा विरोधी आरएसएस नहीं, हमारा विरोधी सिख नहीं, हिंदू नहीं, कैथोलिक नहीं, हमारा विरोधी शैतान है, बाइबल कहती। आमीन। और परमेश्वर ने कहा अगर ये युद्ध हमारा आत्मिक है तो हमें लड़ना भी आत्मिक रीति से पड़ेगा। और आत्मिक रीति से वही लड़ सकता है जिसकी स्पिरिचुअल, जिसकी अंदर की आंखें जो है वो खुली हैं। अगर एक क्रिश्चियन अपनी अंदरूनी आंखों से अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दे तो उसे परमेश्वर का महान पर्पस, परमेश्वर की महान योजना, डिवाइन पर्पस, महान प्लानिंग उसको नजर आएगी। और जब परमेश्वर की योजना आपको नजर आएगी आप गिरेंगे नहीं। आज एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसे ध्यान से समझ गए। बाइबल कहती पुराना नियम आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा। ये कोई टोटका नहीं है कि आप 100 बार पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन है, यानी परमेश्वर के जो वचन रियल है वो ये नहीं है, वो बोले गए हैं। इसमें सिर्फ हम जानते हैं कि उसने बोला क्या था। आमीन। और जब ये वचन आप पढ़ते हो जो बाइबल में लिखे हैं आपके, तो इसमें लिखा, जब हम निर्गमन 1 बाब 2 बाब 3 बाब पूरा पढ़ेंगे हम, आप इसे घर जाके पढ़ेंगे, मैं कुछ कुछ हिस्से इसके पढ़ूंगा। इसमें लिखा है यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था और यूसुफ और उसके भाई और पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। इजराइल की संतान फूलने और फलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, तो आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और यदि लड़ाई का समय आ जाए तो वो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हम देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले बंदे नियुक्त किए जो उन पर भार डाल डालकर उनको दुख देते थे। और फिरौन ने उनके लिए पितोम और रामसेस नामक 2 भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वो बढ़ते गए और फैलते गए, और इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। सब बोलो आमीन। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों? लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?